टेलर बता रहा था मुझे कि हम किसी भी हालत में चीन से मुकाबला जीत ही नहीं सकते। वो मुझे गिना रहा था कि हमारे के चीन के पास कितने कितने सारे टैंक हैं, कितना तोपखाना है, कितने हवाई जहाज हैं, कितने पानी के जहाज हैं। मैं हैरान था कि टेलर के पास चीन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गई। मैंने पूछा, भाई हमारे पास कितने टैंक हैं? अरे कहते छोड़ो साहब, हमारे पास क्या है। ये है सबसे पहला काम। टू नो योर एनिमी मीन्स प्रोपेगेंडा जो फीड होता है हमारे खिलाफ, उसका मुकाबला करना। 1971 में, 71 की लड़ाई में, 71 में मैं हरीके पे बैठा लंच खा रहा था। रेडियो पे समाचार आ रहा था पाकिस्तान का कि हमने इस हरीके को ले लिया, हरीके हमारे कब्जे में है। मैं हंस पड़ा कि यार कमाल है, सच्चा प्रोपेगेंडा। और खेमकरन की लड़ाई में मैं जाने वाला था, मेरी टोली तैयार थी, जीप खड़ी थी, सब लोग तैयार थे जाने के लिए। मेरा ऑपरेटर जमदाडे रो पड़ा। मैं क्यों रो रहा भाई, क्या हो गया? साहब गुरिल्ले आ गए हैं। गुरिल्ले कहाँ से आ गए? साहब कहते हैं जो खेमकरन जाता वो बच के नहीं आता। आई न्यूज अ प्रोपेगेंडा। हम लड़ाई में जाने से पहले हारे हुए बैठे हैं, जाके क्या करेंगे? मैंने दो लगाए उसमें और मैंने कहा मैं हूं ना, हम में से कोई नहीं मरेगा, ये मेरी गारंटी है। गेट अप एंड वी वन द वॉर। प्रोपेगेंडा। नो योर एनिमी का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे कि हम दुश्मन को कितना जानते हैं। मैं मेजर कृपाल वर्मा हूँ। आर्मी से मैं रिटायर हूँ। मैं मिलिट्री में था, तोपखाने में। तोपखाना मीन्स आर्टिलरी, बिग गन्स, और वहाँ मैं तोपची था। लेकिन तोपची होने के अलावा मैं वहाँ लिखाई पढ़ाई भी करता था, कहानी किस्से लिखता था, उपन्यास भी लिखता था। तब भी मेरी कहानियाँ और किस्से छपते थे और लोग प्रशंसा करते थे। और आज भी रिटायरमेंट के बाद मैं लिखता भी हूँ और ये आपके सामने कहानी किस्से भी हैं और बाकी साहित्य भी मेरा चलता है। ज़्यादा जानना चाहें तो हमारा साइट है, आप वहाँ एक देख सकते हैं साइट को, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। आज के बारे में शिक्षणा की बात करेंगे। नो योर एनिमी, हमारे सामने क्या हालत थी, टैक्टिकल सिचुएशन हमारी क्या थी, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी और हम दुश्मन के बारे में कितना जानते थे। 62 की लड़ाई के बाद की बात मैं कर रहा हूँ और ये करीबन वही वक्त था जब हम चीन के लिए फिर से दोबारा तैयारी कर रहे थे और हम इस बार नहीं चाहते थे किसी तरह से भी वो 62 वाला डिवेल कर रिपीट हो जाए। दुश्मन का हम जानते थे, शिक्षणा पे अगर हवाई हमला होता है तो हमने अपने बंकर बना रखे थे। तोप खाना फायर करता है, हमारे पास ट्रेंचेज थी और हमने बंकर बना रखे थे। उसके बाद टैंक वहाँ हमला नहीं कर सकते। पहाड़ी इलाके में सबसे बड़ी बात होती है टैंकों का अभी आना जाना नहीं है वहाँ, क्योंकि हाइटें इतनी ऊपर नीचे हैं कि टैंक उस पर चढ़ नहीं सकता, हमला नहीं कर सकता। सिर्फ एक और बड़ा दुश्मन था हमारा और वो था इन्फेंट्री। हैंड टू हैंड, मैन टू मैन,
सीने से सीना मिला के लड़ना, और वो कहीं भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, उनके लिए कोई बार नहीं है। एक ही काम है, हमें अपनी तैयारी करनी है। वो जो काम कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। हमारे पास भी सारे हथियार होते हैं, सारा काम होता, सारी तैयारी होती है। और जो भी हमारी पोस्ट थी सचनाम पे, हमने उसको बांटा हुआ था सेक्टर में। एक एक इंच पे हमने सबकी जिम्मेदारी तय कर रखी थी, कौन कहाँ लड़ेगा अगर इन्फेंट्री का अटैक आता है तो, और कैसे लड़ेगा, सब तय था। लड़ाई होने से पहले दुश्मन को जानना, दुश्मन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना जीत का एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी सोर्स होती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पहले हमें सूचना देती है कि दुश्मन कितना है, कहाँ है, संभावना क्या है, टेक्निकल सिचुएशन क्या है, क्या क्या हो सकता है। ये हमारे पास पहले से ही इंफॉर्मेशन होती है। हमने अपना टेक्टिकल मैप बना के रखा हुआ होता है कमांड पोस्ट में। उस पर हम बिल्कुल प्लॉट करते हैं कि दुश्मन कहाँ है, दुश्मन कितनी तादाद में है, और दुश्मन को आने के हमारे रास्ते क्या क्या हैं। ये हमारे पास पहले से होता है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए दुश्मन को हम, एक सबसे बड़ा कारगर तरीका होता है पेट्रोलिंग। रात को, या अगर सिचुएशन वारंट करती है तो दिन को पेट्रोल भेजते हैं। एक छोटी टुकड़ी एक हवलदार या एक जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर या ऑफिसर के नीचे भेजते हैं, और उसको टास्क दे के भेजते हैं कि पता करना है दुश्मन कहाँ है, कितना है, दुश्मन के पास अगर हमला करना पड़े तो रास्ता क्या है, और अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है दुश्मन के बारे में तो वो पता करके लाए। ये पेट्रोलिंग हमारी सीक्रेट है, चुपचाप जाती है। लड़ाई नहीं, इनका एम लड़ना नहीं होता है, इनका एम इंफॉर्मेशन लाना होता है। सिर्फ इनको चुपचाप छुप के दुश्मन को देखना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और चुप से निकल के आ जाना है। एक ये तरीका होता है। लोकल्स, दूसरा तरीका हमारा होता है, लोकल्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं चलता। जैसे कि 71 की लड़ाई जो बांग्लादेश में हुई थी, वो वहाँ के जो लोग थे जिनको हमने सेना में कन्वर्ट करके जिनको बना के भेजा था और जिनकी हमने मदद ली थी, अगर वो मदद नहीं होती तो हमें लड़ाई जीतना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो हमारे साथ आ गए थे। सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, रास्ते, लेना देना, सब कुछ हमें पता था। एंड इट बिकेम वेरी इजी टू विन द वॉर। तो लोकल्स को हमें कॉन्फिडेंस भी लेना पड़ता है। लोकल से जितनी इंफॉर्मेशन में मिल सकती है हम लेते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ। खेमकरण में हम लड़ रहे थे, एक लोकल आ गया था चाय पीने, मुझे कहता चलो साहब आपको पाकिस्तान घुमा के लाते हैं। मैं कैसी बात कर रहा है, अरे कहते हमारा तो आना जाना है, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, चलना चलिए आप। मैंने कहा माफ़ करो भाई, इनके आना जाना रहता है, इनको इन्फॉर्मेशन रहती है, और जो इन्फॉर्मेशन ये दे सकते हैं हमें वो कोई नहीं दे सकता। तो लोकल से इन्फॉर्मेशन लेना भी बेहद ज़रूरी होता है। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम नहीं जुटा पाते, उसको हम बाई एयर फोर्स को हम टास्क देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, वो ऊपर जाके सॉटी लेते हैं, एयर स्ट्रिप लाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और वो एयर फोटोग्राफ्स हमारे पास भेज देते हैं। उन एयर फोटोग्राफ्स को देख के हम ज़मीन के हिसाब से रिलेट करके इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि दुश्मन का कहाँ कहाँ मोर्चा हो सकता है, तोपखाना कहाँ हो सकता है, टैंक कहाँ हो सकते हैं, और उसका आमतौर पे ज़मीन के ऊपर जमावड़ा कहाँ कहाँ है।
इससे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हम अपने टारगेट फिक्स कर सकते हैं। हम अपना रूट और प्लान बनाने में उसकी मदद ले सकते हैं और वो बहुत बहुत सारी मदद हमें दे सकते हैं, वो जो फोटोग्राफ होता है। इसके बाद जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है सबको हम कमांड पोस्ट में इकट्ठा करते हैं, फिर बैठ के उसको कोलेट करते हैं, देखते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पे गलत भी आ जाती है और होता ही ऐसा है। फिर देखते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन है जो गलत हो सकती है और उसको हम रिजेक्ट करते चले जाते हैं, और जो कंफर्म होती जाती है उसको हम लेते चले जाते हैं। और पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद में अभी हमारी प्लानिंग का काम शुरू होता है कि हम अपना जो ऑपरेशन में टास्क मिला है उसको पूरा करने के लिए अब हम क्या करें, दुश्मन को कहाँ से पकड़ें, कहाँ से ना पकड़ें, कहाँ बचाएं, कहाँ ले जाएं, कैसे हमला करें। उसके लिए पूरी टीम कनेक्ट होती है, पूरी टीम की राय लेके ब्रीफिंग करके तब जाके टारगेट सेट करने होते हैं। और तोप खाने की ज़रूरत है, तोप खाना मांगा जाता है। अगर हमें हवाई जहाज़ों की ज़रूरत है, एयर अटैक चाहिए हमें, तो उसको मांगते हैं, उसकी रिक्वेस्ट दी जाती है हमें। अगर हमें एडिशनल ट्रुप्स चाहिए, सपोज कर हमारे पास पूरे ट्रुप्स नहीं और आगे मुकाबला बड़ा है जो हम नहीं जीत सकते, उसके लिए हम डिमांड करते हैं कि हमें एक पलटन या एक कंपनी या हमें 3 कंपनी और दी जाए, उसकी हम डिमांड करते हैं ताकि हम अपने जो दुश्मन का जो हमारे पास मुकाबला है उसको हम जीतें। सारी तैयारी करने के बाद में फिर हम अपना जो अटैक की प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम देखते हैं। टाइम एंड टाइम इज़ ए ग्रेट फैक्टर। ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि हम अभी मौसम कौन सा है, उजाला कब सूरज छुप जाता है, कब निकल आता है, हमें कितने बजे कहाँ पहुँचना है, हमें कितना टाइम चाहिए पहुँचने के लिए, कितना टाइम चाहिए हमला करने के लिए, कितना टाइम चाहिए रियोग करने के लिए, और हमारे पास कितना वक्त मिलेगा 6 बजे से पहले 6 o'clock, 6 बजे से पहले हमारा सारा काम ख़त्म हो जाना चाहिए ऑपरेशन का। ये आम तौर पे जनरल रूल होता है और उसके हिसाब से हम टाइम बताते हैं कि हमें कहाँ किस मुकाम पे कब पहुंचना है और हमला कब करना है। और हमला करने की सूचना जो हमारे सहयोगी लोग होते हैं सबके पास होती है कि आज रात को इतने बजे या दिन को इतने बजे हमला जाना है, तो जिसको जो एक्शन लेना है वो तैयार रहता है। और जब अटैक होता है तकरीबन हर आदमी अपना अपना रोल कर रहा होता है, अपना अपना काम कर रहा होता है, और ये एक तरह का बहुत बड़ा एक ऐसा ओकेजन होता है जो इट इज़ टू बी सेलिब्रेटेड। तो आदमी जब लड़ता है तो दिल खोल के लड़ना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा, इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन है, अगर हमारा सही इरादा है, अगर हमारे दिमाग में है कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। लेकिन दिमाग में पहले ही गुरिल्ला आ गया हमारे में, फिर जीतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लड़ाई में जाने से पहले लीडर का काम होता है टू असर्टेन द विक्ट्री। उसको हर आदमी के दिमाग में बिठाना होता है कि हमने जीतना है, दुश्मन हमारे सामने कुछ नहीं है, हम पार जाएंगे। अगर इतना कॉन्फिडेंस होता है, मोराल एक बार हाई होता है। मोराल सबसे बड़ा फैक्टर है लड़ाई के अंदर, सबसे बड़ा फैक्टर है मोराल। अगर आपके ट्रुप्स का मोराल हाई है, यू हैव वन हाफ ऑफ द बैटल। और इसकी जिम्मेदारी होती है लीडर्स की, दोज हु आर लीडिंग द अटैक। अगर उनके ऊपर ट्रुप्स को विश्वास है, दे आर गुड लीडर्स, तो विक्ट्री इज जस्ट ऑन द प्लेट, जस्ट नेक्स्ट टू। आज के लिए अगर आपको कहानी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें,
शेयर करें। प्रणाम, नमस्कार।